दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ने एक हमले में पाकिस्तान की सारी न्यूक्लियर पावर को बर्बाद कर दिया है। पूरी दुनिया में यह खबर चल रही है कि पाकिस्तान अपने ही परमाणु गेम में फंस गया है। जी हां, पूरे इंटरनेट पर यह खबर छाई हुई है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स में जो हमला किया उसके बाद उस जगह रखे न्यूक्लियर हथियारों को नुकसान पहुंचा है। जी हां, किराना हिल्स के इसी एरिया में पहाड़ों के अंदर बंकर बनाकर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार रखे थे। खबरें हैं कि इस पहाड़ के एक बेस पर आकर एक मिसाइल टकराती है जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मच जाता है। खबर यह भी है कि यह हमला ब्रह्मोस मिसाइल से किया गया है। हमला इतना ताकतवर था कि उस हमले से उस इलाके में रिक्टर स्केल पर 5 से ऊपर का अर्थक्वेक आ जाता है। फिर खबर आती है कि इस हमले के फौरन बाद वहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुंचता है, उससे रेडिएशन होने लगता है। उसी वक्त भारत पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी तबाह कर देता है। यहीं से कुछ दूरी पर पाकिस्तानी फौज का कमांड सेंटर भी था। फिर एक एक करके पाकिस्तान के सारे एयरबेस तबाह कर दिए जाते हैं। यह सब देखकर पाकिस्तानी फौज भयंकर पैनिक में चली जाती है। अमेरिका तक खबर पहुंच जाती है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद पूरे सीन में अमेरिका की एंट्री होती है और फिर आगे क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की चंद सेकंड की कार्रवाई में पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपने जिन परमाणु हथियारों को पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था, पाकिस्तान ने अपने जिन हथियारों को भारत पर हमले के लिए तैयार किया था, वो सारे हथियार लॉन्च होने से पहले ही खतरे में आ गए। तो आखिर हुआ क्या, आइए आपको एक एक चीज डिटेल में समझाते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लें कि किराना हिल्स पाकिस्तान में वो सबसे बड़ी जगह है जहां पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार स्टोर करके रखे हुए हैं। ये बेस सरगोदा एयरबेस से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह सरगोदा एयरबेस मुशाफ के पास में है जहां परमाणु हथियारों को ले जाने वाले J-16 विमान भी तैनात रहते हैं। खबर है कि जब भारत के लाख समझाने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत के सिविल ठिकानों और एयरबेस पर हमला करना बंद नहीं किया तो फिर भारत ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अब हुआ ये कि पाकिस्तान के हमलों में तो भारत का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो सारी मिसाइलें हवा में ही बर्बाद कर दी गई। लेकिन जब बारी भारत के हमले की आई तो पाकिस्तान में कयामत आ गई। भारत गाइडेड बमों और मिसाइलों से सुरंग के एंट्री गेट पर धमाका करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह अटैक इतना जबरदस्त था कि वहां पर भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ पहाड़ी पर हमला किया था, लेकिन उससे पहाड़ी के अंदर मौजूदा वो सारा जो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ये न्यूक्लियर बम या परमाणु बम स्टोर करके रखे गए थे, वो स्ट्रक्चर पूरी तरह टूटकर नीचे आ जाता है। कहते हैं उसी वक्त अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि शायद जिससे रेडिएशन हो गया। इस रेडिएशन की बात अब पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई एक नोटिफिकेशन में भी हो रही है। वेल, इसकी ऑथेंटिसिटी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन यह तय है कि उस जगह से लोकल लोगों को हटा दिया गया है। लोग परेशान होकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर हम कहां जाएं। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी पोस्ट घूम रही हैं। इसके अलावा उसी वक्त नूर खान के एटॉमिक सेंटर पर भी अटैक किया गया। वो अटैक इतना जबरदस्त था कि नासा ने इसकी थर्मल सिग्नेचर को रिकॉर्ड किया। पता चला कि आग या थर्मल हॉटस्पॉट वहां 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक रहा। इंडियन एयरफोर्स के इस बड़े हमले ने पाकिस्तानी परमाणु कमांड सेंटर को ही खतरे में डाल दिया और वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। इस बीच सोर्सेज से यह कंफर्म हुआ है कि इस हमले से गुफा की स्टोरेज फैसिलिटी को भी तगड़ा नुकसान हुआ है, जिससे लो लेवल का परमाणु रेडिएशन भी हुआ है। उसी वक्त इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जैकोबाबाद एयरबेस, भुलारी और चगई हिल्स पर भी हमले कर दिए, जिससे वहां भी भारी तबाही मच गई। यही वो टाइम था जब रोता हुआ पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा और उसे बताया कि चचा हमारा सारा सौदा फट गया है, इंडिया को रोक लो वरना हम मारे जाएंगे। रेडिएशन की बात सुनकर अमेरिका की भी हालत खराब होगी। जो अमेरिका कल तक ये बोल रहा था कि ये इंडिया और पाकिस्तान का लफड़ा है, एकदम से वो पूरा देश नींद से जाग गया। उसे समझ में आ गया कि अगर इंडिया को नहीं समझाया तो दिन निकलने से पहले पाकिस्तान का सूरज ही डूब जाएगा। अमेरिका की अगली टेंशन ये थी कि इन गधे पाकिस्तानियों ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर क्या नुकसान करवा लिया, ये पता लगाया जाए। तभी अमेरिका ने अपना USB-350 एयरक्राफ्ट, जिसे स्पेशली न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए बनाया हुआ है, उसे फौरन पाकिस्तान भेजा। अमेरिका का एयरक्राफ्ट स्पेशली रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। यही वो टाइम था जब इजिप्ट से एक एयरक्राफ्ट EGY-1916 रावलपिंडी में उतरता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि इस माहौल में बिना किसी पैसेंजर के मिस्र का विमान पाकिस्तान में क्या कर रहा है, मगर यह पता लगते देर नहीं लगती कि मिस्र का यह विमान बोरोन की खेप लेकर पाकिस्तान आया है। आपको बता दें कि इजिप्ट में नील नदी के किनारे बोरोन के भंडार है। बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूक्लियर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है। बोरोन की खासियत यह है कि बोरोन कार्बाइड न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेती है और कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देती है। अब जैसे ये सारी खबरें आई सामने तो दुनिया के लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि एक गधे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स बर्बाद करवा लिए हैं। ये सब देखकर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने कहा कि ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अब बेकार हो गए और अमेरिका का विमान इन्हीं हथियारों को सेफ जगह पर डंप करने जा रहा है।
अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अमेरिका का जहाज का वहां जाना, मिस्र से बोरोन का वहां लाया जाना और फिर पाकिस्तान का यूएस को बोलकर सीज फायर करवाना, डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं आप, अपने आप में ये सब कुछ साबित करने के लिए काफी है कि आखिर वहां हुआ क्या। अभी तक जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, लगभग पूरा इंटरनेट इसी से भरा पड़ा है। जाहिर है कल जब डीजीएमओ की पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो भारत के एयर मार्शल ने इस बात से डिनाई किया था कि हमने किराना हिल्स पर कोई अटैक नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की बातें पब्लिकली मानी नहीं जाती। लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने एक न्यूक्लियर देश के अंदर घुसकर उसके न्यूक्लियर बमों को ही बर्बाद कर दिया है। और अगर ये सब सच है, जो कि साफ साफ लगता भी है, तो पाकिस्तान की इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों आप सोच कर देखिए, जिस न्यूक्लियर बम की धमकी पाकिस्तान भारत को पिछले 27 सालों से दे रहा था, जिस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के चलते भारत में न जाने कितने बम धमाके हुए, जिस न्यूक्लियर ध्वंस के चलते 26/11 के हमले के बाद भी पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया गया, आखिर में ये पंचर देश, ये छपरी मुल्क, ये भिखारियों का सरताज अपने उन्हीं न्यूक्लियर बमों को नहीं बचा पाया मतलब। और उसकी हालत ये है ना भाई कि उसके ही न्यूक्लियर बमों की वजह से अब उसके ही देश के लोगों पर जान पर बनाई है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया वहां पर, उस एरिया में जो लोग रहते थे। अगर ये रेडिएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ दोस्तों, तो हो सकता है कि उस इलाके में पाकिस्तान के लोग कभी अपने घर वापस न जा पाएं, कभी उस जगह पर कोई उगाई चीज न खा पाएं, कभी उस जगह में दोबारा रहने न जा पाएं। जैसा कि कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तरा लगना, इस कहावत का इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा। ये फटीचर मुल्क हमें 27-28 सालों से न्यूक्लियर की धौंस दे रहा था और इन चौथी फेलों को यह भी नहीं पता था कि चचा अपने न्यूक्लियर बम से तुम दूसरों को बाद में मार लेना, पहले ये तो पक्का कर लो कि अपने इन बमों को बचाना कैसे है। दोस्तों आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, प्लीज बुरा ना मानना, लेकिन सिर्फ इन 4 दिनों में साबित हो गया कि पाकिस्तानी फौज से बड़ी नपुंसक कौम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये इतने फट्टू हैं कि भारत से कभी सीधी लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। आज से पहले 4-4 जंगों में जूते खाए थे, फिर डर गए तो पीछे से आतंकी हमले करवाने लगे, और इस बार जब हमने सीधा हमला किया तो हर दिन जलील हुए, बेइज्जत हुए, बेआबरू हुए और हर रोज कूटे गए। न ये हमारी फौज के हाथों अपने आतंकियों के अड्डे बचा पाए, न ये फट्टू हमारे हाथों अपने एयरबेस बचा पाए, और जिन परमाणु हथियारों के दम पर ये सारी जिंदगी उछल रहे थे, हमारी फौज ने सिर्फ 1 मिनट में उसकी हवा निकाल दी। अब समझ में आया पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने क्यों कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। भारत ने पाकिस्तान के जिस जिस ठिकाने पर हमला किया है वो मिट्टी में न मिला हो तो मुझे बताना, सब एकदम सफाचट कर दिया हमारी फौज ने। अब समझ में आया मोदी जी क्यों कह रहे थे कि हमारी प्लानिंग बहुत आगे की है। मतलब प्लानिंग ये थी कि जिस न्यूक्लियर बम की धौंस पर ये भिखारी फुदक रहे थे, इनका वो झुंझुना ही तोड़ डाला। जिस बम के दम पर ये उछल रहे थे, उस बम की सारी हवा निकाल दी। इस हमले के साथ पाकिस्तान को साफ बता दिया गया कि बेटा न तो तुम्हारे परमाणु बमों की कोई औकात है और न ही तुम्हारे फौज की कोई औकात। हम जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे तुम्हें ठोक सकते हैं। तुम एक के बाद एक भारत पर मिसाइलें दागते रहे, कुछ नहीं हुआ। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने सिर्फ एक धमाका किया, तुम्हारे मुल्क में भूकंप आ गया। और फिर अंडरलाइन कर दो दोस्तों, अभी तक भारतीय फौज ने पाकिस्तान को जो अपनी ताकत दिखाई है वो सिर्फ 5% ताकत भी नहीं है हमारी फौज की। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान का वहीं पर गेम सेट और मैच हो जाएगा। अब दिक्कत पता क्या है, भारत के इस हमले से पाकिस्तान की तो फटी है, थोड़ी बहुत अमेरिका की भी फटी है, क्योंकि जिस ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक हुआ है वो मिसाइल भारत और रशिया दोनों ने मिलकर डेवलप की है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो हवा की स्पीड से भी कई गुना तेजी से जाती है। ये कितनी एक्यूरेट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाओ कि भारत से कई 100 किलोमीटर दूर अगर इसे पाकिस्तान के किसी ठिकाने पर छोड़ा जाता है या छोड़ा गया तो ये एक भी इंच इधर या उधर नहीं होती। आप जरा सोच कर देखिए, एक मिसाइल भारत से चलती है और पाकिस्तान के एयरबेस के सीधा रनवे के बीचों बीच अटैक करती है, हिट करती है, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। हमने 6 मई को जब पाकिस्तान के 9 अड्डों पर अटैक किया था, आपने उसकी तस्वीरें देखी होंगी। एक मस्जिद जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज अपने ट्रेनिंग कैंप के तौर पर कर रही थी, जब उस जगह पर अटैक किया गया तो मिसाइल मस्जिद के कंपाउंड की छत के बीचों बीच जाकर लगती है। ऐसा नहीं कि मिसाइल साइड में गिर गई या अगल बगल वाली मंजिल पर गिर गई, सीधा बीच में। इसको लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वैसा ही है जैसा अगर आप दिल्ली से एक बास्केटबॉल को उछालकर फेंकें और वो बास्केटबॉल मुंबई में किसी बास्केटबॉल के कोर्ट में लगे रिंग में चली जाए, बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली रिंग में। इसीलिए तो पाकिस्तान की फटकर 74 हो गई, क्योंकि वही बात है ना बाबा, जब तक आप किसी को अपनी ताकत नहीं दिखाते ना तो सामने वाले को भी समझ में नहीं आता कि आपकी हैसियत क्या है। उसे लगता है सिर्फ बोल रहा है, कुछ करेगा थोड़ी ना है। और सही कहूं तो इसी गलतफहमी में पाकिस्तान की पिलाई हुई है। पुलवामा के बाद जब हमने अटैक किया तो उन लोगों ने क्या बोला था याद होगा आपको? कोई कौवा भी नहीं मरा। उन्हें लगा इंडिया इससे ज्यादा और क्या ही कर लेगा, ये बस हमें डराते हैं। लेकिन इस बार जब हमने सीधे स्ट्राइक उस जगह पर कर दी जहां उनके न्यूक्लियर हथियार रखे थे, तो उनकी अकल के सारे दरवाजे एक साथ खुल गए। उन्हें समझ में आ गया कि इंडिया वालों की ताकत क्या है, इंटेलिजेंस कितना पुख्ता है, जो इन्हें पता लगा लिया इन्होंने कि हमारे हथियार कहां हैं और इनकी काबिलियत कितनी है। ये बिल्कुल उसी जगह पर हिट कर सकते हैं जहां ये चाहते हैं।
उम्मीद है पाकिस्तान को ये सबक सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और मेरे को तो ये लगता है ना कि पाकिस्तान को ये सारा सच अपनी आवाम को बता देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी घिनौनी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती कि आप अपनी आवाम को सच ही नहीं बता रहे। बाकी आप ज़रा बताइए कमेंट करके, क्या लगता है, क्या भारत ने सच में पाकिस्तान की न्यूक्लियर धौंस की सारी अकड़ निकाल दी है, या ये मादरनी अभी मानेंगे नहीं, अभी और भी मस्ती करेंगे? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या बात है जी, भारत ने हमला कर दिया है और भारत ने जो कराना हिल पहाड़ी है सरगोदा में, और वहाँ पे हमारे जो परमाणु हथियार हैं वो भी तबाह हो गए हैं, और उसकी जो तबाही है वो उससे पाकिस्तान जल रहा है, और हम भी उससे मरने के लिए बस थोड़े से ही क्योंकि हमारे करीब ही है तो हम, और क्योंकि सबसे पहले तो फैक्ट हमारे पास ही होगा, फैसलाबाद सरगोदा से कुछ ज्यादा दूर नहीं हम मास्क लगा के जो है तो वो वीडियो बना रहे हैं। ये जो कराना पहाड़ी है, ये हम वहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं, और उस पहाड़ी जो है उसके बिल्कुल नीचे उसमें अगर कोई लोग सरगोदा से कुछ जाने, कोई एक आदमी होगा तो वो समझ जाए वहाँ पे एक दरबार शरीफ है जहाँ पे एक सालाना मेला लग कराना पहाड़ी के बिल्कुल नीचे, और वहाँ पे सिर्फ 3-4 घर है, उन्हीं के ही घर है कराना पहाड़ी के बिल्कुल नीचे, और जहाँ बचपन से मैं और हमारी फैमिली जाते रहे हैं, क्योंकि हमारे वालिद साहब के वो दोस्त थे मियाँ नंगियाना साहब, उनका नाम है, हम उनका नाम भी आपको बता देते हैं, और उनके वालिद और उनके दादाजी का वहाँ पे दरबार है, मज़ार शरीफ है, अब उनका भी है क्योंकि वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, तो वो बिल्कुल सही सलामत है। उस पर तो अटैक हुआ ही नहीं, हमने उनसे, वो कहते हैं यहाँ पे तो कोई यहाँ तो पहुंचे ही कोई नहीं है, तो यहाँ पे अटैक या वो तो उसको तबाह बर्बाद कर दिया। ये उसी तरह की खबर है जैसे कराची भी कब्जे में लिया गया, नहीं लाहौर कब्जे में, लाहौर भी कब्जे, कराची और अगर सारी एयर बेसिस तबाह हो गई है, पाकिस्तान के पास बचे कोई, तो फिर इंडिया वेट किस चीज का कर, क्यों नहीं कब्जा कर लेता? पीओ गए तो चलो कम से कम पीओ को ही वापस ले ले। तो ये सारी झूठ मिस इन्फॉर्मेशन को खुश करने के लिए, और वो वही बात है, वो तानसेन ने बादशाह को खुश किया, उसने अपनी पूरी रियासत दे दी उसको इनाम में, और जब वो सुबह लेने आया तो कहता तुमने मेरे कानों को खुश किया और मैंने तुम्हारे कानों को खुश किया, और यही करने में सारे अब चीज ये देखिए ना, चीज ये है कि देखिए आपका जो मजाइल है बड़ा झूठ है यार। चले जी, आपके मजाइल हमारे पास आ गए, यहाँ पे आके वो तबाही करके चले गए, आपकी फोर्सेस जो है ना वो हमारे मुल्क में नहीं आ सकी, आपके जहाज भी जो है ना आपकी के मीडिया के मुताबिक कि उन्होंने LOC या जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उनको क्रॉस नहीं किया, लेकिन वो कैसे उसको बोलने का स्टाइल नहीं क्या किया? आपको पता नहीं है? किसका? जो मकार आदमी होता है ना, वो अपनी बातों से अगले को, इसमें क्या पता नहीं है ये आपको पता नहीं है। बात करने वाली तो पाकिस्तान तो करने वाली बात की याद रखो, सबूत के साथ बात करो तो ठीक है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की चैनल उठा रहा हूँ इंडिया के खिलाफ, इंडिया की चैनल उठा रहा हूँ पाकिस्तान के खिलाफ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बात करो। मीडिया जो है ना, ये कभी भी नहीं, मैं देखा कि इन दोनों का मैंने अंदाजा लगाया, ये कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के हालात को नॉर्मल कभी भी नहीं होने देगी, ये खासतौर पर जो मीडिया है। लेकिन एक बात जो मैं इसकी आरजे रौनक की समझता हूँ कि भाई भूकंप जो है ना वो आया है, जलजला जो है ना उसके झटके जो है ना वो महसूस किया भाई, तो वो पाकिस्तान आपको किस हिसाब से आया है ये पता नहीं है, क्योंकि इंडिया वाले ये कहते हैं कि हमने अटैक किया वहाँ पे नूर खान एयर बेस पे, तो वहाँ पे भाई ऐसा कोई मसला पेश आया है? हाँ, अटैक तो उन्होंने किया है भाई, नूर खान एयर बेस जो है वहाँ पे अटैक किया है। अब बताया जा रहा है भाई, 1 मिनट, कब आया है वो जो जलजला का पाकिस्तान? भाई न्यूज़ चैनल न्यूज़ आपने नहीं सुनी? नहीं मैंने सुनी जी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इसमें कि किस तरह से वीडियो में बयान किया कि ब्रह्मोस मिसाइल की भाई चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, हर वीडियो दूसरी वीडियो में ब्रह्मोस मिसाइल का बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, और उनका ये दावा है कि भाई जहां पे हमारे जो भी एटमी ताकत हथियार रखे गए थे उस जगह पे उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया है। तो अगर हम उस चीज को नहीं बचा पाए तो फिर हम और किस चीज को बचा पाएंगे, जिसको हम बड़ा दावे करते हैं कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जिन चीजों के बिना पर हम इतना उछलते हैं तो उन चीजों को ही हम नहीं बचा पाए, तो आप सोचें कि फिर इससे बड़ी हमारी जो नाकामी है वो और क्या हो सकती है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है भाई उसकी वाकई में मैं जब
पहले भी एक दफा हुआ था ना कि एक वो गलती से ही हो गया था ब्रह्मोस मिसाइल का। तो तब से मुझे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पता चला कि भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसको जहां पे आपने निशाना टारगेट किया हो ना, ये सीधा वहीं पे जाके लगती है। और इसी नूर खान की तरफ इतनी ट्रैफिक होती है हर तरफ, और उस तरफ इतना कुछ होता है, उधर तो मैं मान ही नहीं सकता। पहली बात रेडिएशन किराना हिल्स का देखो, किराना हेल्थ का बोला जा रहा है, हमें इसका नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानियों की एक आदत है, उनसे कोई चीज छुपती नहीं है। अगर सरेआम गांव खाली कर रहे हो ना, उनसे चीज कभी भी नहीं छुपती, वो फौरन फैल जाती है पूरे पाकिस्तान में। इधर एक ड्रोन गिरता है, पूरे पाकिस्तान को पता चल जाता है इस जगह पे ड्रोन गिरा है। तो आप क्या समझते हो, जब न्यूक्लियर रेडिएशन हो तो पूरे पाकिस्तानियों को नहीं पता चलेगा? एक बंदा भी नहीं बोलेगा इनके मुंह में बात ये है कि बेसिस वगैरह को नुकसान हुआ है, ये तो मानते हैं दुनिया के सामने। और रेडिएशन वाली अगर बात की जाए, मुझे नहीं लगता यार, मुझे नहीं लगता। थ्योरी है, वैसे कल ट्रम्प ने भी बोला कि न्यूक्लियर वॉर होने लगी थी। हाँ। मैंने दोनों को ट्रेड का बोला, चुप कर गए। मतलब बिल्कुल। ये बात की जिससे इंडिया में काफी गुस्सा फैला है। क्योंकि वो जो एरिया किराना हिल्स वाला है ना, उस एरिया के आसपास बहुत सारे गांव हैं, बहुत ज्यादा गांव हैं, पहाड़ है ना, उधर सारे गांव को फिर खाली करना पड़ जाता है अगर न्यूक्लियर रेडिएशन। लेकिन कुछ भी खाली नहीं हुआ। लेकिन देखो, बीच की बात हमें भी नहीं पता, सीधी बात है, हम अपने तरफ से अनुमान लगा रहे हैं, सीधी सी बात है। क्या पता थोड़ा बहुत अंदर वो काबू पा लिया, वो हमें भी नहीं पता। लेकिन हाँ, इंडिया ने हिट किया, ये चीज है। इंडिया ने टोटली डिनाई किया कि हमने अभी पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स कहाँ पड़े हैं वो तो किसी को भी नहीं पता कि कहाँ। रौनक और इन लोगों ने मतलब पूरा इंडियन मीडिया इस टाइम जो है वो इस चीज से भरा हुआ है कि न्यूक्लियर जो है वो रेडिएशन उसकी जो है वो निकली है और प्रॉब्लम काफी पाकिस्तान के अंदर उस जगह के ऊपर हुई है। अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर वो रेडिएशन जो है वो नहीं फैली। लेकिन अगर ऐसा सच में है, क्योंकि अभी आरजे रौनक और बाकी इंडियन मीडिया भी इस चीज के ऊपर क्लियर नहीं है, मतलब एक होता है ना कि हाँ हुई है, पक्का हुई है, वो चीज नहीं है। आरजे रौनक भी कह रहे अगर ऐसा हुआ है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं भी ये चीज बोलती हूँ कि अगर ऐसा हुआ है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर अभी कोई भी ऐसी बात नहीं चल रही, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी अभी ये बातें जो है वो नहीं लगाई गई और ये बातें ऑन एयर नहीं की गई, तो इसलिए मुझे भी इन चीजों का भी क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो सारे अभी इस चीज को जो है वो इस तरीके से ही बयान कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है। लेकिन मैं भी बोलना चाहूंगी कि अगर ऐसा हुआ है तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी जो है वो और कोई नहीं हो सकती कि भाई जिस चीज का हम लोग कहते थे कि ये चीज है हमारे पास, इससे हम मतलब दुनिया जीत लेंगे, कोई मुल्क हमसे बात करेगा अगर मतलब आड़े टेढ़े तरीके से तो उसको हम न्यूक्लियर दिखा देंगे। इंडिया ने जो है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी ब्रह्मोस मिसाइल की, कि वो एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर लगता है। कल हम लोगों ने कल परसों जो है वो वीडियो उसके ऊपर बनाई थी कि वो किस तरीके से काम करता है। तो वो अपनी लोकेशन चेंज भी कर लेता और जो उसको लोकेशन दी होती है वो एग्जैक्ट वहीं पर जाके जो है उसके अंदर जीपीएस लगा होता है, एग्जैक्ट वहीं पर जाकर वो लगता है। ये खबर जो है वो इंडियन मीडिया के ऊपर आ रही है। और आरजे रौनक भी ये चीज बोल रहे थे कि अगर ऐसा हुआ है, अभी ये चीज कंफर्म नहीं है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, आरजे रौनक को या बाकी मीडिया को भी ये चीज जो है अभी तक कंफर्म नहीं है। ये बात जो है वो गवर्नमेंट को इसकी ऑथेंटिकेशन का ज्यादा पता होगा कि ये खबर कितनी ऑथेंटिक है। बिकॉज अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉलिटिशियंस जो होता है, जो गवर्नमेंट होते हैं, वो अपनी जनता को उस हिसाब से चीजें नहीं बताते जो बतानी चाहिए। ये पाकिस्तान का कोई समझ नहीं रहा है कि तुम्हें क्यों ऐसे कर दिया कि जीत गए, तुम जश्न में डूबे रहो, मिठाइयाँ बांटो, रैलियाँ निकालो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी कहाँ किस लेवल तक लगी है। इनकी मीडिया जो दिखाती, इनको लगता है जिनके यहाँ न्यूज़ चैनल है वो परफेक्ट है। इनको लगता है अगर सरकार ने आके कुछ कहे तो परफेक्ट है। सोशल मीडिया पर भी जाओ, इंटरनेशनल मीडिया में क्या चल रहा है वो भी देखा करो थोड़ा सा, और थोड़ा बस देखा करो मतलब कि क्या चीज़ चल रहा है, कि अगर इंडिया कुछ कह रहा है तो क्या पाकिस्तान उसका काउंटर दे पा रहा है, और पाकिस्तान कुछ कह रहा है तो उसका काउंटर इंडिया ने कैसे दिया है, इंडिया ने सबूत दिए हैं, पिक्चर्स दिखाई हैं। वो नहीं आता कि इनकी, पर जैसे वो एक हमने वीडियो में देखा था ना, मिठाई बांट रहा था जैसे नॉर्मल दुकान वाला था लेकिन अनपढ़ था, समझ रहे? तो लेकिन ये फर्क है, पाकिस्तान में क्या है, वहाँ पे जो ये अनपढ़ है बिल्कुल, इनकी तादाद ज्यादा है, समझ गया? उनको तो बस एक बार वो ऐसे बैठा कुछ ही 2-4 पढ़े लिखे टीवी के सामने, कोई खबर है
हाँ। अभी खबर सरकार ने दी खबर, बस पार्टी अब तो उसके हो गया, बाद हाँ। उस खबर से रिलेटेड कुछ कुछ नहीं, कोई काउंटर आता मतलब उन्हें, तभी तो उनको बस उसी हेडलाइन चीज पता का है ना। ये लोग फायदा उठाते हैं जो उनकी वो है। आपने वो पता है अनपढ़ ऑफर्स देखे, जनता है, ऑफर नहीं आते कि बाय वन गेट वन फ्री या फिर उसमें इसके क्या नीचे फ्री टर्म्स कुछ नहीं कंडीशंस पढ़ते, होता है ना, ओहो बस ये पढ़ लिया, हेडलाइन तो पढ़ के वही है उछल इनके, कूद मचा हाँ। देते तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो जो अभी न्यूज़ रिएक्शन वाले हैं, तो इनका फर्स्ट चैनल मतलब नया बनाया है इन्होंने। तो ये बोल रहे हैं कि इनके रिश्तेदार रहते हैं किराना हिल्स में। तो अभी इनकी इसमें दो बंदे, एक रियल रिएक्शन वाला बंदा है, वो बोल रहा है किराना हिल्स के पास बहुत सारे गांव हैं और वो बोल रहे हैं कि वहाँ 2-3 घर हैं, एक दरबार है, ठीक है। तो इनका आपस में ही झूठ पकड़ा जा रहा है। दूसरा वो बोल रहे हैं कि हमने उनसे बात करी तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो तुम्हारे पाकिस्तान में तो बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो कि तुम लोगों को बताया ही नहीं जाता, वही बताया जाता है जो कि तुम्हारी आर्मी और तुम्हारी गवर्नमेंट के फेवर में होता है। और जो ये यूएस का वहाँ पे प्लेन आना और इजिप्ट से जो है वो प्लेन आना, ठीक है, तो ये सब इंडिकेशन किस साइड जाता है। तो ये तो आरजे रौनक भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। हमारी इंडियन एयरफोर्स ने उसको डिनाई किया कि हमने वहाँ कोई अटैक नहीं किया है। और दूसरा एक डाउट ये जाता है कि ऐसा कौन सा वॉर है कि ऐसे मतलब इतनी उस पर कंडीशन पे चल रहा हो और इंडिया को एडवांटेज हो, यानी उस कंट्री को एडवांटेज हो और सीज फायर का अनाउंसमेंट हो और घंटा 1.5 घंटा के अंदर अंदर सब फिनिश, मतलब सीज फायर फटाफट दोनों कंट्रीज जो है बैठ जाती हैं। तो कुछ तो वहाँ गड़बड़ हुआ है। और ये जो एयर बेस वगैरह अटैक हुए हैं या और चीज़ें हुई हैं, इनसे सीज फायर भी इतनी आसानी से नहीं रुकता। और सीज फायर को रुकने में भी 1-2 दिन बातचीत में ही लग जाता है कि हाँ भाई बात कर रहे हैं, सीज फायर होगा नहीं होगा, कब होगा। अभी जैसे रसिया यूक्रेन का कब से चल रहा है मैटर कि सीज फायर होगा नहीं होगा, कब होगा, इतने दिन के लिए होगा। तो इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करें क्या। और उसने जो है यूएस को इन्वॉल्व कराया और बाकी कंट्रियों से यूएई वगैरह को इसने इन्वॉल्व किया कि इंडिया को बोलो कि हमारे यहाँ से इंसर्जेंसी है, मतलब किसी तरह से सीज फायर हो जाए। तो ये चीज़ें मतलब फैक्ट्स पे कभी चेक करो। और तुम्हारे यहाँ जो बात कर रहे हो कि हमारी मीडिया में नहीं चल रहा है, तो तुम्हारी मीडिया तो हमेशा स्क्रिप्टेड चलती है भाई। जो तुम्हारी आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास आएगा, उससे ज़्यादा वो बोल ही नहीं सकते। उनका हामिद मीर जैसे तुम्हारे यहाँ मतलब जर्नलिस्ट हैं जो कि थोड़ा ट्रस्टेड माने जाते थे दुनिया में, इंटरनेशनली उनके नाम है उनका एक, जब वो तुम्हारे आर्मी के दबाव में आके और तुम लोगों के दबाव में आके फेक न्यूज अपने ट्विटर से लेके और हर जगह चला रहे थे राफेल के बारे में, ठीक है, तो उनकी वो जब जहालत झेल रहे हैं इस चक्कर में, तो तुम लोगों की तो औकात ही नहीं है कुछ। तो ये मत बोलो कि मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे हकीकत में हम लोग, हमें पता नहीं है, आरजे रौनक भी बोल रहे हैं हमें नहीं पता भाई कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है कि जैसे भूकंप का आना 4-5 रिएक्टर पे, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सीज फायर का अचानक हो जाना, तो बहुत सारी चीज़ें। और जो बोल रहे हो कि जब इंडिया ने सब उड़ा ही दिए थे एयरबेस वगैरह तो पीओके ले लेते कम से कम, और भारतीय सेना जो है बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाई, तो भाई जब वॉर हो रही होती ना तब भारतीय सेना तो वो भी जाके दिखा देती कि हाँ हम आ गए। लेकिन बात ये थी कि इंडिया ये डिक्लेयर नहीं कर रहा था कि हम वॉर लड़ रहे हैं। इंडिया का एक मोटिव था कि हम भाई टेररिज्म के खिलाफ जो है एक्शन ले रहे हैं। पूरी दुनिया को इंडिया ने इसी कॉन्फिडेंस में लिया था। इंडिया ने कभी इस ऑपरेशन में ये नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं। अगर इंडिया का एक वो स्टांस था कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, तो इंडियन आर्मी उसका जवाब दे रही थी जो तुम्हारी आर्मी कर रही थी, क्योंकि टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी आर्मी ने भारत पे अटैक करा था। तो उसको जो पूरी स्टोरी है पहले उसको समझो, उसके बाद बोलो कि पीओके ले लेते या इंडियन आर्मी अगर सब उड़ा दिया था तो बॉर्डर पार करके क्यों नहीं आ पाई। तो ये सब तब होता है जब फुल फ्लैग वॉर हो रहा हो। अगर भारत पाकिस्तान में फुल फ्लैग वॉर छिड़ जाती तब तुम्हें पता चल जाता कि इंडियन आर्मी कहाँ पहुँच गई है और पीओके कहाँ चला गया। लेकिन ये वॉर नहीं था, ये टेररिज्म के खिलाफ भारत का एक ऑपरेशन था, और उस ऑपरेशन के लिए भारत जो है दुनिया को कॉन्फिडेंस में लेके कर रहा था। ये उसने ये नहीं कहा था कि मैं पाकिस्तान से वॉर करूंगा, उसने क्लियर कर दिया था कि मैंने कोई मिलिट्री एसेट पे हमला नहीं किया। जब शुरू में किया था कि 9 टेररिज्म की जो सेंटर थे उस पे किया था, तुम्हारी आर्मी ने रिटेलिएट किया, उसके बाद भारत ने जो है तुम्हारी आर्मी को जवाब दिया। तो उसमें वॉर वाली तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन ये तुम लोगों को समझ ही नहीं आता। अब तुम लोग बोल रहे हो कि सारे एयरबेस उड़ा दिए थे तो भारत को इतना एडवांटेज था, पीओके ले लेता, बॉर्डर क्रॉस करके चला था, तो भाई कर सकता था भारत।
वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन बात यह है वो उस सिचुएशन में कर सकता था जब वॉर मतलब एक वॉर डिक्लेयर हो चुकी होती। भारत ने तो वॉर डिक्लेयर ही नहीं करी। तो ये सब चीज़ें मतलब तुम्हारे यहाँ जो सोशल मीडिया AI पे या जो तुम्हारे यहाँ फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा है तुम्हारी आर्मी की तरफ से, उससे बाहर निकलोगे तब तुम्हें समझ में आएगी। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि जो ये न्यूक्लियर वाली न्यूज़ चल रही है ये आप लोगों ने मतलब कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी किसी के पास तो कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.